ओम वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। गात्रं भस्मसितं सितं च हसितं हस्ते कपालं सितं खट्वाङ्गं च सितं सितश्च वृषभः कर्णे सिते कुण्डले गंगाफेन सिता जटा पशुपतेः चन्द्रः सितो मूर्धनि स्वयं सर्वसितो ददातु विभवं पापक्षयं सर्वदा। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेश्वरानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। सावन का अत्यंत पवित्र महीना है, इसमें भगवान शिव को भी मेरा प्रणाम। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, उनको प्रणाम मेरा। माता पार्वती सहित उनके सारे जितने पार्षद गण हैं सभी के सहित उनको प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग 21वां श्लोक 18 अध्याय का चलते उसी में थे हम लोग, उसी से फिर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले आज एक भगवान शिव के ऊपर एक स्तोत्र गाऊंगा मैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र। आदि शंकराचार्य का है ये, बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम ने नमः शिवाय। इसके ऊपर 5 अक्षर के ऊपर 5 स्तोत्र है, 5 श्लोक है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, शिवाय गौरी बदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति
शिवेन सह मोदते। ये भगवान शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय। अब हम लोग 21 श्लोक में, 21 श्लोक के आधा से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। मैं फिर भी पूछ लेता भाई, ये कर लेता हूँ, उसका पढ़ लेता हूँ एक बार उसका मीनिंग। पृथक्त्वेन तो यज्ञानम नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। परंतु जो ज्ञान समस्त प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग रूप में जानता है, उस ज्ञान को तो राजसिक ज्ञान। पहले सात्विक पढ़े हैं, सब एक है, अलग नहीं है कुछ भी। राजसिक जस्ट अपोजिट है। वो बोलते हैं कि समस्त प्राणियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भाव, अनेक भाव तो अनेक प्रकार ईश्वर भी है, विभिन्न प्रकार है। उसको जो अलग अलग देखता है, एक नहीं देखता, यूनिटी नहीं देखता, डाइवर्सिटी को देखता है, वो उस ज्ञान को तो राजसिक ज्ञान। ये थे आपका राजसिक नॉलेज। हम लोग पहले पढ़े थे कि जो राजसिक वालों का जो मत है, लिमिटिंग एडजंक्ट्स जो उपाधिस होती है, उपाधिस को वो देखते हैं, अलग अलग एलिमिनेट नहीं करते हैं। उपाधिस को ऊपर ही वो जात पात के ऊपर, विभिन्न कंटिनेंट, विभिन्न राज्य के ऊपर, विभिन्न न जाने कितने कितने वो आत्मा को वो लोग डिफाइन करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि सब एक ही है, एक ही परमात्मा के आत्मा है सारे। लेकिन उनको अलग अलग कास्ट के आधार पर, स्टेट के आधार पर, कंट्री के आधार पर वो देखते हैं। तो ये सब हम देखे थे, इसको गलत है। अगर उनको सारे एलिमिनेट कर दिया जाए, उनके जो उपाधि को, जिस उपाधि किसी के ऊपर वो लोग देखते हैं, सारे व्यवस्था को देखते हैं, अगर उपाधि को हम निकाल दें, एलिमिनेट कर दें, छोड़ दें उसको, तो क्या हो जाएगा, क्या रह जाएगा? प्योर कॉन्शसनेस। ये उपाधि के कारण ही तो ये जो डिफरेंसेस देख रहे हैं, उपाधि के कारण, मैं काला, मैं गोरा, मैं ये, मैं वो, जात पात का अंतर, इसको देखते हैं। तो बोलते हैं कि उसको हटा दीजिए, उपाधि को हटा देने से जो सत्वगुणियों के जो बात थी हम देखे थे, प्योर कॉन्शसनेस, सब कुछ सारे चैतन्य से अवस्था है, पूर्ण चैतन्य सभी जगह है, और सारे चैतन्य के अंदर ही हम जीवित है। लेकिन ये हमारा अज्ञान है, हमारी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि हम सबको अलग अलग देख रहे हैं। बस यही बात राजसिक लोग कहते हैं। प्रेम के ऊपर भी ऐसी बातें होती है, लव के ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक ऑक्सीडेंटल लव एंड ओरिएंटल लव, मतलब प्राच्य प्रेम और पाश्चात्य प्रेम। बोलते हैं कि अलग अलग देखते हैं, वो प्रेम को अलग नहीं देख सकते हम लोग। ओरिएंटल मतलब हमारा जो ईस्टर्न है, प्राच्य, और ऑक्सीडेंटल भी पाश्चात्य। तो यूरोप अमेरिका की प्रेम क्या भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रेम से अलग होगा? नहीं, प्रेम तो प्रेम ही है, एक तत्व है प्रेम है। अनसेल्फिश लव में क्या होता है, देयर इज वन सच, नहीं कोई ओरिएंटल लव नहीं। अनसेल्फिश मतलब यानी स्वार्थ प्रेम है। प्रेम अगर स्वार्थपरता में आ गई तब तो प्रश्न नहीं उठता, वो तो प्रेम ही नहीं रहा। फिर तो प्रेम पूर्णरूपेण निस्वार्थ होना चाहिए। स्वामी जी बोलते थे ना, प्रेम एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका फर्स्ट जो एंगल है वो है लव नोज नो बार्गेन। प्रेम में प्रतिदान नहीं है, प्रेम में लेन देन नहीं है, प्रेम में दुकानदारी नहीं है। राधा और प्रेम का जो कहानी, गोपियों की जो प्रेम की जो कहानी, क्या चाहता था? कुछ नहीं चाहते थे, सिर्फ कृष्ण, उनको सिर्फ कृष्ण चाहिए। यद्यपि कृष्ण को उन्होंने अपना बनाना चाहता था। कात्यायनी की जो माँ कात्यायनी की पूजा उन्होंने जो की थी, खूब कठोर पूजा व्रत किया था उन्होंने माँ कात्यायनी के लिए, सारे गोपियाँ, ऑल ऑफ देम। तो फिर कात्यायनी कुछ इंस्ट्रक्शन देती है राधा को, सब मैंने निमित्त बनाकर राधा को गोपियों के लिए एक मैसेज है, वो उसमें आपके भागवत कथा में आती है वो। तो ऐसा ये अनसेल्फिश लव है। प्रेम में केवल लेना देना है, लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी देना ही देना है। स्वामी जी बोलते हैं कि फर्स्ट एंगल इज लव नोज नो बार्गेन। प्रेम में प्रतिदान नहीं है, दुकानदारी नहीं है, सेल्फिशनेस बिल्कुल भी नहीं है। हर प्रेमी अपने प्रेमिका की या प्रेमिका अपने प्रेमी की कुशल क्षम चाहता है, चाहती है। उसमें नहीं कि मेरे को, मुझे कुछ न मिले तो भी। राधा जब कृष्ण जब अलग होते हैं, राधा भी यही तो बोलते हैं, सोचते अपने आप को समझाती है। यदि भी बहुत वो उद्वेलित है, उनका मन ठीक नहीं है बिल्कुल भी, बाकी सारे गोपियों का वही हाल है।
राजा फिर भी वो तो एक काम में जा रहे हैं। तुम तो अपने चले अपने कर्तव्य पथ पर, मैं किस पथ पर गाऊँ। बहुत सुंदर एक भजन है, बहुत सुंदर भजन है, उसे कृष्ण सीरियल में आता है। तो वो बोलते हैं कि तुम तो चले अपने कर्तव्य के पथ पर, मैं किस पथ पर जाऊँ। वही रह जाती है। फिर कृष्ण कभी मुड़ के देखते भी नहीं कभी भी। तो भी राधा ने अपनी जान को रखी है कृष्ण प्रेम में, बस सिर्फ कृष्ण को याद कर करके। तो ऐसा है, ये जो ठाकुर बोलते थे रामकृष्ण देव कि प्रेम या तो गोपियों को हुआ था या तो चैतन्य देव को हुआ था। कहाँ गोपियाँ हजारों साल पहले, 3,500 4 साल मान लीजिए, 4-5 हज़ार साल पहले हम लोग मानते हैं। तो उस समय वो प्रेम सीधा ठाकुर आते हैं चैतन्य देव के पास। और हम आज के दिन में कहेंगे प्रेम ठाकुर को भी हुआ था, गोपियों को हुआ था, रामकृष्ण देव को हुआ था, चैतन्य देव को हुआ था, या तो फिर हम ठाकुर को हुआ था। तो ये होता है प्रेम। तो इसमें कोई पाश्चात्य पाश्चात्य कोई के प्रश्न नहीं उठता। और प्योर लव में क्या होता है, यूनिवर्सल ये कि चारों शाश्वत एक फैक्टर है। वही है ये जो प्रेम जो है, ये गवर्निंग एंड गाइडिंग और लाइफ, हमारे जीवन को ये कंट्रोल करता है। ये जो प्रेम के तत्व जो है, अगर रियली हमारे प्रेम है तो हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार रहेंगे। प्रेमिका लो, प्रेमिका कौन हमारे लिए, कोई लड़की नहीं है या कोई ऐसा नहीं है, सभी के लिए। दैट व्हेन स्वामी जी सेज कि लव, प्रेम करो सभी को, अपनी जैसे ही करो। जैसे मैं हूँ, जैसे ईश्वर के संतान हूँ, आप सभी ईश्वर के संतान हैं। ये भावना जब मन में रहेगा, सभी हमारे भाई बहन हैं, मैं सबके लिए, सभी कोई ना दे लेकिन मैं अपने जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी भावना जो आती है, ये एक गाइडिंग फैक्टर, जीवन के लिए गाइडिंग फैक्टर। सचमुच अगर प्रेम करना चाहते हैं तो हमको बहुत ही अनसेल्फिश बनना पड़ेगा, निस्वार्थपर बनना पड़ेगा। स्वार्थपरता में प्रेम नहीं होती है कभी भी। और अगर ऐसा प्रेम नहीं है तो जीवन में भी कुछ नहीं है। ऐसी बात है वो। स्वामी जी ने क्यों, ठाकुर ने, माँ ने, स्वामी जी ने सभी को प्यार किया ना, कोई फ़र्क रखा। माँ ने जो फ़र्क किया है, माँ जो बोलती है कि जैसे शरत मेरा बेटा है, वैसे अमजद भी मेरा बेटा है। कहाँ शरत महान त्यागी शिष्य रामकृष्ण देव की, माँ के भारी, माँ को इतनी साल तक पूजा सेवा की उनकी माँ की। रामकृष्ण देव की एक चरित्र जो लिखा है उन्होंने, अद्वितीय चरित्र लिखा उन्होंने, लीला प्रसंग। ऐसे वो भी माँ के पुत्र है। और अमजद तो डाकू है, कई बार जेल जा चुका है, लेकिन एक मजदूर है, माँ के घर के एक मजदूर है, मुसलमान वो भी है जात में। उसको माँ बोलती है वो भी मेरा बेटा है। एंड केवल अमजद और इसका नहीं है, अब हम वो देखेंगे माँ के जीवन में कोई भी हुसोएवर कम्स, कोई भी है, बाहर के कोई भी व्यक्ति हो जिनको माँ जानती भी नहीं है, फिर भी उनके लिए माँ का प्रेम। तो ये जो प्रेम है, दिस इज कॉल्ड रियल लव। ये सभी के अंदर अगर आ जाए तो दुनिया का रंग ही बदल जाए पूरा। तो ये बोलते हैं कि तो ये सारे। और एक बात, ये प्रेम की बात गई, और एक बात है कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, जो पढ़ने की आवश्यकता है वो है तुरीय अवस्था, ड्रीमलेस स्लीप। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति की अवस्था, नॉट तुरीय, सुसुप्ति अवस्था। जागृत, अभी हम जागृत हैं, स्वप्न में एक दुनिया अलग है, और सुसुप्ति जो है एब्सोल्युटली ड्रीमलेस, कोई स्वप्न नहीं है उसमें, प्योर खाली सोना, नींद है, केवल शांति है। आदमी, कोई व्यक्ति रात को बहुत गाढ़ी नींद में सोता है ना, सुबह उठ के बोलता है कि आई हैड ए वंडरफुल स्लीप, डीप स्लीप। और अगर 3 बार नींद खुलती है तो फिर ना नींद बार बार हमको डिस्टर्बेंस हुआ है। तो ये जो नींद होती है ड्रीमलेस साउंड स्लीप, इसको जानने की ज़रूरत है। उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता है, अलगत तो कुछ नहीं रहता है, सब एक हो जाते हैं, सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं। जो भांति भांति की जो बातें हैं हम देखते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न कर्म, जात पात, विभिन्न प्रकार की जो डिफ्रेंशिएशन जो है अलग करता है, जो लोगों को अलग करता है, ये सब खत्म हो जाते हैं। तो जब सारे वो सब मिल जाते हैं, सब वो सब शेष, वो सब कुछ रहता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाई एंड लो, उच्च जाति नीचे जाति, लोग फ़र्क करते थे। हमने पढ़ा, राजसिक में पढ़ा है, इसी में पढ़ा है, वो फ़र्क करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं रहता है। ड्रीमलेस साउंड स्लीप में वो केवल परम तत्व है, उसे विराजमान है, तो उसमें हाई एंड लो में कोई फर्क नहीं,
क्या उच्च जाति क्या नहीं, क्या ब्राह्मण और क्या शूद्र, क्या चंडाल पराया क्या हो, कुछ कोई उसमें कोई फर्क नहीं है। लर्नड एंड द इग्नोरेंट, कोई बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब पढ़ा लिखा है, नॉट ज्ञानी, पढ़ा ज्ञानी अगर होगा तो उसके लिए सब बराबर हो जाता है, कोई अलग नहीं है, ज्ञानी नहीं। तो ये है द लर्नड एंड नॉट लर्नड। इस सिलसिले में एक ठाकुर की घटना को उल्लेख करना चाहूँगा। जो सेकंड विजिट में मास्टर वहाँ से आए हैं, मास्टर महेंद्रनाथ गुप्ता, फर्स्ट विजिट में आए थे, रात को थोड़ी देर के लिए बैठे, जस्ट कोई बातचीत विशेष हुई नहीं है तो चले गए थे। तो सेकंड विजिट में आते हैं, मन उनका उचाट बिल्कुल, मन चंचल है, कैसे मैं मिलूँगा, कैसे मिलूँगा महापुरुष से। आके बातचीत को, लंबी बातचीत होती है, दिन का समय है और कोई नहीं है। तो ठाकुर उसको पूछते हैं तुम्हारी स्त्री कैसी है? वो बोलती कि अज्ञानी है। अज्ञानी है। ठाकुर बोलते और तुम ज्ञानी? ताच्छल्य पर जो है क्रिटिसाइज किया जाता है ना, और तुम ज्ञानी, तुम्हारा पत्नी अज्ञानी हो, तुम ज्ञानी। तो मास्टर सोचते हैं तो ज्ञानी अज्ञानी में भेद क्या है? अभी तो मास्टर को यह पता, मास्टर जी को पता था, मास्टर को, कि जो पढ़ा लिखा जो होता है वो ज्ञानी होता है, जो अनपढ़ है वो अज्ञानी है। और मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं स्कूल के हेडमास्टर हूँ, प्रिंसिपल हूँ विद्यासागर स्कूल में, तो मैं ज्ञानी हो गया। और मेरी पत्नी जो पढ़ लिखी नहीं है तो अज्ञानी है वो। और ठाकुर खुद अज्ञानी हो जाते फिर उसी हिसाब से। तो ठाकुर पढ़े लिखे नहीं थे, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो ठाकुर बोलते हैं तुम ज्ञान अज्ञान, फिर समझाते हैं। ये जो मास्टर को एक धक्का लगता है, शॉक, सेकंड विजिट में। तो उसमें बोलते हैं कि ज्ञानी वो है, फिर समझाते हैं ज्ञानी क्या और अज्ञानी क्या, वो तत्व समझ, फिर मास्टर को समझ में आता है ये ज्ञानी क्या अज्ञानी क्या है। तो लेकिन जहाँ स्लीप में, तुरीय अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं रह जाता है। वर्चुअस एंड सिनफुल, कोई पापी है कोई पुण्यात्मा है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, सारे पाप क्षय हो जाते हैं। जब ब्रह्म तत्व जो तत्व में जो प्रतिष्ठित रहता है तो उसमें कोई पाप नहीं, सारे जल के रख राख हो जाते हैं, तो भस्म हो जाते हैं उसमें। ठाकुर कहते हैं ना कि जो प्रचंड आग जब रहती है, अग्नि में बड़े बड़े केले की, जो केले का पेड़ जो होता है, जो इतना ज़्यादा रसीला होता है और कच्चा, उसको भी डाल देंगे, उसको भी भस्म कर देता है। जो भी आता है वो सब भस्म हो जाते हैं प्रचंड ज्ञान के जो अग्नि में। ठीक तरह ज्ञान भी उस तरह अग्नि है। तो ज्ञान में सर्वकर्माणि सब भस्मीभूत हो जाते हैं। गीता भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये वर्चुअस पुण्यात्मा बहुत अच्छा काम किया है, और एक पापी बहुत बुरा काम किया है। तो नारद तो धर्मात्मा थे, और रत्नाकर दस्यु वो क्या था? पापात्मा, डाकू, लुटेरा, यही तो था। लेकिन नारद जी के पवित्र स्पर्श में आकर राम नाम का जप करते करते रत्नाकर क्या हो गए हैं? वाल्मीकि। अंगुलीमाल क्या हो गए बुद्ध के स्पर्श में आके? वो बदल गया उनका नाम, तो उसका नहीं बदला होगा पता नहीं, लेकिन अंगुलीमाल का भी परिवर्तन एकदम डायमेट्रिकल अपोजिट एंड चले गए वो। महान पापी से, तथाकथित महान पापी से पुण्यात्मा। और आज के युग में हमारे वहाँ रामकृष्ण देव के साथ देखें, गिरीश घोष क्या थे, कालीपद बाबू कालीपद घोष क्या थे? ये सब तो महान, माने बहुत अपने आप को पापी मानते थे। ऐसा कोई पाप नहीं, गिरीश बोलते थे, जो मैंने नहीं किया है। लेकिन फिर भी रामकृष्ण देव ने उनको उठा के ब्रह्मज्ञानी बना दिया, सीधा एकदम उल्टा, एकदम नीचे से ऊपर उठा दिया उनको। इतना इतना उनका ठाकुर के ऊपर गिरीश घोष का जो विश्वास है, प्रचंड विश्वास ठाकुर के ऊपर। रामकृष्ण ने मेरे को इतना महान बना दिया, इतना ब्रह्मज्ञ बना दिया, पुण्य बना दिया। गिरीश घोष जाके बोलते हैं, हमने पूजनीय स्वामी गौतमानंद जी महाराज से सुना है कि गिरीश घोष अब गंगा स्नान नहीं करते थे, लेकिन ठाकुर के देखे ठाकुर कितना माने रिस्पेक्ट के साथ गंगा में उतरते हैं, स्नान करते हैं, गंगा को अत्यंत पवित्र मानते हैं। लेकिन फिर भी गिरीश जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। लेकिन माँ गंगा, मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं पुण्य हो जाऊँगा आपके संस्पर्श में। मेरा पुण्य तो बहुत है, ठाकुर ने हमको सारे पाप में रक्षा कर दिया है, मैं मेरा पुण्य कुछ तुमको देने आया हूँ।
ऐसी बातें गिरीश बोलते थे गंगा को, इतना महान पवित्र नदी है। तो ये उनका प्रचंड विश्वास ठाकुर के ऊपर। रामकृष्ण देव ने हमको ब्रह्मज्ञ बना दिया, ब्रह्मविद बना दिया हमको, ऐसा है। तो इसलिए प्रश्न नहीं उठता कि तुम कितना पाप जीवन में किए हैं। पश्चाताप के अग्नि में जलते हुए क्या हम अपने आप को पुनः वो कर सकते हैं? नहीं। और आगे मैं ये पाप नहीं करूँगा। ठाकुर यही कहते, स्वामी जी यही कहते थे, माँ भी यही कहती थी, बेटा कर लिया, हो गया, लेकिन आगे और नहीं हो। आई विल नॉट रिपीट इट इन फ्यूचर। जीसस क्राइस्ट के शिष्या थी मैरी मैगडलीन। कहानी आपने सुनी होगी जरूर, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। मैरी मैगडलीन, क्या सुंदर रंगनाथन जी उसको डिस्क्राइब करते हैं। मैंने जो सिनेरियो, जो किस तरह का सीन रहा होगा, हम अपना कल्पना कर सकते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, विराट, एक पत्थर ऊपर जीसस क्राइस्ट बैठे हुए हैं और हजारों और व्यक्ति, लाखों हजारों व्यक्ति एक औरत को लेके आ रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट पूछते हैं, क्या है ये? ना, ये औरत पापी नहीं है, वेश्या थी वो। मैरी मैगडलीन वाज ए प्रोस्टिट्यूट। तो बोले फिर क्या उसका उपाय है? बोले उपाय है उसको स्टोन हर टू डेथ, पत्थर मार मार के उसको मारने का है। जीसस क्राइस्ट प्रतिवाद नहीं किया। ठीक है, अगर तुम्हारा ज्यूस इसमें है कि पत्थर मार के मारना है, तो लेकिन जो फर्स्ट स्टोन वही मारेगा जो जीवन में कोई पाप न किया हो। बस जीसस क्राइस्ट के बात सुन के सब स्तब्ध, मारो। कोई एक भी पत्थर नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सारी जनता धीरे धीरे छट गई। इतनी उनमें वो कम से कम थी, हम सभी तो पापी हैं, कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई पाप तो किए हैं। ये थोड़ा ज़्यादा पाप किया है मैरी मैगडलीन ने। सारे लोग चले गए हैं, ओनली जीसस क्राइस्ट एंड मैरी मैगडलीन। जीसस बोलते हैं, मैरी मैं जानता हूँ तुमने पाप किया है, पर आई फॉरगिव यू। जीसस का सबको क्षमा कर देते थे। आई फॉरगिव यू, गो एंड सिन नो मोर। जाओ और पाप जीवन में नहीं करना। और सचमुच बाद में, उसके बाद में मेरी मैगडलीन ने परिवर्तन, भयंकर परिवर्तन होता है तो करके फिर जीसस के डिसाइपल हो जाती है। वो ऐसे होता है, पाप करने के बाद अगर हम वो अपने को पश्चाताप के अग्नि में जलें, क्षमा मांग लें, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो पाप और इसे पापी में कोई वर्चुअस और सिंफुल में कोई फ़र्क नहीं है। हैप्पी एंड मिजरेबल में कोई फ़र्क नहीं है। खुश है, कोई दुखी है, मिजरेबल, कष्ट पा रहा है जीवन में, तकलीफ में है, विपन्न स्थिति में है, विषाद अवस्था में है, ऐसे लोगों में और अत्यंत आनंदित खुश जो है उनमें भी कोई फ़र्क नहीं देखा जाता कभी भी। तो ये उस सारे ये जो जितना डिफरेंसेस हम लोगों ने बोले, और भी अनंत डिफरेंसेस जो है, ये सारे जल जाते उसमें, उसे कोई नहीं रहता है। तो हैप्पी एंड मिजरेबल, और ये जो सारे जितने डिफरेंसेस होता है वो सब खत्म हो जाते हैं, सब बराबर हो जाते हैं सारे। ऑल दी पीपल इन रिस्पेक्ट न देखते हुए ये कि अच्छे कि बुरे कि क्या थे, किस कंडीशन में थे, उन सबको ठीक कर दिया, एक स्टेज में सबको ले लिया जाता है। ये हुआ भगवान के बने जो तत्व के जो क्लैरिटी जो है उनके सभी को क्लियर, सब स्पष्ट हो जाते हैं सारे किस। तो ये जो अब जो कॉन्शसनेस हमारा जो एक बुरा था, वही था मन में एक जो आशंकाएं थी कि क्या ये हो सकते हैं, क्या पापी आदमी क्या पुण्य के लेवल तो जा सकता है क्या, समय कि क्या हमेशा मैं जीवन भर वो अग्नि में जलता रहूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इससे फर्क हो जाता है सारे। तो ये जो अभी रहेगा क्या, फाइनली यूनिटी जो है, अभी तक राजसिक लोग जो है ये क्या देखते थे, डाइवर्सिटी, सब अलग अलग है, उपाधियों में बंटा हुआ है, विभिन्न प्रकार के अनंत, और सत्यगुण देखते थे यूनिटी। तो सारे डाइवर्सिटीज़ को या डिफरेंसेस को या वो जो ये अगर इसको हम हटा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो वही राजसिक व्यक्ति अगर जीवन में हटा दे और सात्विक बन सकता है। परिवर्तन सिर्फ समझ जाए कि ये उपाधियाँ कोई मतलब की नहीं है, उपाधि को सिर्फ हटा दिया जाए तो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे आ जाएंगे। तो डाइवर्सिटी और यूनिटी में ये फ़र्क है।
तो इसी में ठाकुर का एक छोटा सा सेंटेंस लेकर समाप्त करेंगे उसको। सीइंग यूनिटी इज नॉलेज, सीइंग डाइवर्सिटी इज इग्नोरेंस। ज्ञान क्या है? एकत्व, एकत्व ही ज्ञान है। बहुत जो है अनेकत्व में क्या अज्ञान है। तो ये 21 वर्ष जो है, वर्ष नंबर 21 हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी 22, वर्ष नंबर 22। यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। परंतु जो ज्ञान किसी एक कार्य में ही संपूर्ण की भांति आसक्त है तथा जो अहेतुक अर्थात युक्ति से रहित, तत्वार्थ से रहित तथा अल्प है, वो तामसिक कहा गया है। फिर पढ़ो, परंतु जो ज्ञान किसी एक कार्य में ही संपूर्ण की भांति आसक्त है, एक किसी छोटे में कार्य में, जैसे सब कुछ है वो सब संपूर्ण है। संपूर्ण कुछ बहुत बड़ा होता है। गॉड इज इमेंस, इमेंसिटी गॉड में। उनका एक छोटा सा, हम परमात्मा में सोचें ना, परमात्मा क्या है? इससे इमेंसिटी, पूरा कंप्लीट, पूरा सुप्रीम। और ये जीवात्मा क्या है? एक छोटा सा उसका अंश मात्र है। जीवात्मा परमात्मा मिलेगा उससे तो कोई शक नहीं है, आज नहीं कल, अनंत काल के बाद भी कभी ना कभी मिलेगा, ये आशा है। तो इसे बोलते हैं कि एक छोटी चीज़ को हमने पूरा महान बड़ा मान लेना ठीक नहीं है। जो ज्ञान किसी एक कार्य में ही संपूर्ण की भांति आ सकते हैं, छोटे में आ सकता है, बड़े को छोड़ देता है वो। तथा जो अहेतुक अर्थात युक्ति से रहित, तत्वार्थ से रहित, युक्ति से रहित, युक्ति नहीं, कोई रीज़न होता है ना, कोई चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ये तत्व के ऊपर तो बात करें, उचित है अनुचित है उसके ऊपर बात करें। और तत्वार्थ से रहित तथा अल्प है, जो अल्प है, अल्प और बहुत, भूमा, बहुत को भूमा कहते हैं, भूमा में सुख रहता है। ये वही भूमा तत्सुखम। रियल सुख क्या है? बहुत है, एक विराट उनका कोई नंबर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। भूमा बहुत विशाल जो है उसको भूमा कहते हैं, वही है मुख्य बात है। तो वो अल्प क्या है? छोटा सा एक कर्ण उसका। तो हम कर्ण को भूमा से कैसे कम कर सकते हैं? तो ये बोलते हैं कि यह वही भूमा, भूमा तत्सुखम, नाल पे सुखम अस्ति। अल्प में सुख नहीं है। अल्प मतलब छोटा सा, जो लिमिटेबल, लिमिट है। हम जो कहते हैं ना एकदम अनंत जो है उसके, और एक शांत जो है स अंत, जिसका अंत है, उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस उसी तरह का। और मैथमेटिक्स में हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, जो जिसका कोई अंत नहीं है। और बाकी कोई भी नंबर जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, वो तो अल्प में आ गया। और जो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए विश्व को, सृष्टि को अनंत मानते हैं, ईश्वर को अनंत मानते हैं, तब परमात्मा को अनंत मानते हैं। बाकी सब उनके छोटे छोटे फ्रैक्शन मात्र है। लेकिन जो व्यक्ति अल्प में रह के उसको ही महान मानेगा और युक्ति से रहित है, युक्ति नहीं, कोई रीजन से काम नहीं करता है, अपने व्हिम्स एंड फैंटेसीज में काम करता है, ऐसे व्यक्ति हम क्या कहेंगे? वो तामसिक कहा गया है। तो ये है वर्स नंबर 22, उसके ऊपर अब चर्चा करेंगे। कुछ लोग हैं, ये हमारे पूरा सांख्य योग कहता है कि सृष्टि और व्यक्ति सभी 5 तत्व से बन गए। 5 तत्व की दुनिया, पूरा संसार 5 तत्व की। तो 5 बातें जो हम जानते हैं, आपके पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और वायु, जल, वायु, अग्नि। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व। इस 5 तत्व में हम सब बने हुए हैं पूरा। तो सृष्टि भी 5 तत्व का है। तो ऐसा ही तो बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि देयर आर पीपल हु बिलीव कि देयर इंडिविजुअलिटी इज फिजिकल फॉर्म मेड बाय द 5 एलिमेंट्स। इतना ही है। उनका शरीर जो है ये 5 तत्व से बना होगा कि शरीर बात तो है, यही बात तो सोचते हैं। लेकिन और यही सब कुछ है, बोलते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है। और जो पेरिसिंग मैटर जो है, जो नष्ट है, जो होता है, जो कभी बिना
विनाश को जो प्राप्त होता है उसको मान बैठते हैं बहुत ऊंचा, हाई बोलते हैं। यही सब कुछ है। जब प्रजापति के पास मनुष्य, देवता और राक्षस गए थे तो वहाँ पढ़ लिया उन्होंने। पढ़ने के बाद अंतिम में आज जो वापस आते हैं वो पूछते हैं कि कुछ और ज्ञान हमको दीजिए, अंतिम ज्ञान। तो राज प्रजापति उनके जल के पास ले जाते हैं राक्षस को। पहले ये क्या है, तुम अब देखो अपने आप को। तो बोलते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, यही जो दिख रहा है शरीर। राक्षस सोचता है कि यही ही ब्रह्म है, यही सब कुछ है। तो चला जाता है। तो जाके बोलता है कि राक्षसों को आप खाओ पियो एंजॉय करो, यही तो ब्रह्म है, यही सब कुछ यही है। तो ये राक्षस की जो प्रवृत्ति है तो उसको कहते हैं कि ये सब शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। दिस बॉडी इज एवरीथिंग, माइंड नहीं, बुद्धि नहीं, ये सब नहीं, लेकिन शरीर सब कुछ है, यही मान के बढ़ते हैं। तो ये जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग जो है, यही लोग हैं जो सारे छोटे को बहुत बड़ा मान लेते हैं। पेरिसी मैटर को बाद में मिस्टेकन, भूल से, बाई गलती से वो परसिस्टिंग प्रिंसिपल मानते हैं, मतलब जो है कि हमेशा रहने वाला प्रिंसिपल है। एक हम देवता की पूजा करते हैं, किसमें, एक आकृति में, किसी चीज़ में, इसको इमेज कहते हैं, इमेज वर्शिप, मूर्ति पूजा। कोई भी तत्व, कोई कांच का टुकड़ा हो, लेमिनेटेड फोटो हो, या कोई पत्थर की मूर्ति हो, मिट्टी के हो, किसी में भी हो सकता है मूर्ति, सोने की हो सकता है, चांदी भी हो सकता है। हम एक ही इमेज लेते हैं और इमेज को पूजा करते हैं किसी हिसाब से, एज गॉड। भगवान शिव के प्रतिमा बना के, छोटा सा लिंग बना के, हम सर्ग पार्थिव लिंग वगैरह बनता है, लाखों में करोड़ों में लिंग बनाते हैं, बना के पूजा करते हैं। वो पूजा हम मिट्टी नहीं, वो भगवान मिट्टी नहीं है, भगवान को हम उसके ऊपर आरोपित करते हैं। दिस इज डिफरेंस, आरोपित करते हैं उसमें। तो वो हम पर मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, लेकिन हम उसमें आरोपित करते हैं भगवान। नहीं सॉरी, स्वामी विवेकानंद जब अलवार के महाराजा से मिले थे, यही बात तो हुई थी। अलवार के महाराज बोला हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। कहानी जानते, बहुत फेमस कहानी है। स्वामी जी बोलते हैं मूर्ति के ऊपर, हिंदू मूर्ति की पूजा नहीं करता है, मूर्ति के ऊपर भगवान को आरोपित करके भगवान की पूजा करता है। उसको एक आधार चाहिए। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने वो फोटो को उतारा, दीवान साहब को, राजा का ही फोटो था। ये फोटो किसका है ना, महाराज का है। इसके ऊपर थूको, स्तब्ध हो गया वो। ये कैसी बातें कहते हैं महाराज, ये हमारा राजा है, उसके ऊपर फेंकेंगे, थूकेंगे कैसे? बोला क्यों, महाराज तो सशरीर खड़े हैं और तुम जिसके तुम्हारे हाथ में है, ये तो महाराज के एक मात्र आकृति मात्र है, फोटो है केवल। क्या है उसमें? एक पीस कांच है, एक कागज़ का टुकड़ा और कोई लकड़ी से घिरा हुआ बिट्स, बस इतना ही है। तो वही बोलते हैं महाराज, जैसे आपकी फ़ोटो में, आप अभी खड़े हैं हमारे सामने, आपके फ़ोटो में आपके पार्षदगण, आपके जो कर्मचारीगण आपको ही देखते हैं, आपके एब्सेंस में भी या प्रेजेंस में भी, इसमें भी आपको देखते हैं। हम हिंदू लोग ठीक इसी तरह का, जो मूर्ति पूजक हिंदू लोग, हिंदू तो वो भी थे, ये मूर्ति पूजक लोग जो है वो मूर्ति को पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पे ईश्वर को आराधना करते हैं, आरोपित करके आराधना करते हैं। ये बात है। तो यही बात है, ये बोलते हैं कि कोई एक जैसे मूर्ति एक एड है, उसी तरह का जैसे हम भगवान के लिए हम इसको सोचते हैं। एक लिंग देखते हैं भगवान। आप जब वैष्णो देवी जाएंगे, वैष्णो देवी में लिखा रहता है बारम्बार, देखिए कई बार फोटो लिखा रहेगा आपको कोई मूर्ति की, कोई माँ का फोटो देखने का नहीं है। 3 छोटे छोटे स्टोन्स मात्र है वहाँ, बस। क्योंकि आप फास्ट जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे भी चले आएंगे मलयालम में। आपको कुछ फ्रैक्शन के लिए, थोड़े समय के लिए केवल देखने को मिलता है, बाकी तो भीड़ बहुत है और दूर से देखना मुश्किल है, इसलिए इसका फोटो दिखाते हैं। बस इसी को देखिए, यही 3 है। तो 3 क्या है? उसे माँ तो है ही नहीं, पत्थर 3 स्टोन्स केवल है, सालग्राम जैसा है, बस दैट्स ऑल।
पर आपको उसी के ऊपर देखना पड़ेगा। वैष्णो देवी माँ, जो माता जो है वैष्णो देवी माता, वो उसी के अंदर ही है, उसी में ही है। ये होता है कि प्रतीक का चिन्ह है। प्रतीक क्या है? स्वामी जी का बहुत सुंदर प्रतीक के ऊपर बहुत सुंदर लेक्चर है उसके ऊपर। तो ठीक उसी तरह का बोलते हैं कि ये हम इमेज को, लकड़ी हो या गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी हो, जो बड़े बड़े आदमी हैं वो सोने में बनाते हैं, रत्न खचित बनाते हैं, सिंहासन और ये बहुत बनाते हैं, सोने का मुकुट पहनाते हैं। लेकिन है तो चाहे गजानन महाराज के हो गए, साईं बाबा का है, कोई भी मूर्ति किसमें बनता है? ज़्यादा प्लास्टर पेरिस या कोई मेटल में या पंचधातु में? पंचधातु में करोड़ों रुपया की, अष्ट धातु में, पंचधातु अष्ट धातु में, सारे धातु देखे, ये उनका पैसा है, ज़्यादा पैसा है अष्ट धातु की मूर्ति। लेकिन पूजा किसको करेंगे? जैनों को। उनके जैन के जो तीर्थंकर, उन्हीं की तो पूजा करेंगे, और किसकी पूजा करेंगे? बस उनका जिसके पास ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा खर्च कर सकता है, जिसके ज़्यादा पैसा नहीं, ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। दैट्स द डिफरेंस, और कुछ नहीं है। तो वही बोलते हैं कि तो उसको जैसे करते हैं। फिर एक उदाहरण दे रहे हैं, मैप अब एक कंट्री के लिए, भारतवर्ष विशाल भूखंड, उसके लिए हम एक मैप लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा A4 साइज का या A5 साइज, A6 साइज का जो भी है, हम एक लेते हैं। क्या है ये? भारतवर्ष। और उसी में हम छत्तीसगढ़ भी देखेंगे, महाराष्ट्र भी देखेंगे, और आसाम भी देखेंगे, त्रिपुरा भी देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, सब उसी में देखेंगे। ये क्या केवल है कि प्रतीक मात्र है। इसमें हम ढूंढेंगे कहाँ है छत्तीसगढ़ और कहाँ है अंबिकापुर या कहाँ है मुंबई। ये बात है, ये बात है, ये प्रतीक केवल है। तो ठीक उसी तरह का ये इग्नोरेंट मैन जो है वो क्या बोलते हैं कि इमेज को ही भगवान मान लेता है, और ये सोचता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर मिट्टी या सोना या चांदी या पत्थर अगर भगवान है, उनके लिए तो भगवान वही है, वो आरोपित नहीं कर रहे हैं, वही भगवान है। तो क्या होता है, तो वो टूट जाता है। वो जब मूर्ति टूट जाती है तो क्या होता है, वो क्या सोचते हैं कि भगवान खंडित हो गए हैं, डिस्पॉइल्ड। तो फिर मूर्ति को बदलते हैं, वो बदलना पड़े क्योंकि खंडित हो गए, प्रभु हमारे खंडित हो गए हैं। तो प्रभु खंडित तो कोई भी नहीं होते हैं ना, प्रभु आरोपित होते हैं। ये हम लोग का विचार है, उनका विचार ऐसा नहीं। उनका विचार नहीं, पत्थर मूर्ति खत्म हो गया, खंडित हो गया तो हो गया। उसका बेस्ट बढ़िया सुंदर उदाहरण देके मैं समाप्त करूँगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव तब पुजारी नहीं हुए हैं, तो क्या है उस समय उनका बड़े भाई राम कुमार जी या ठाकुर पुजारी हो गए होंगे, पता एग्जैक्टली कौन सा ये सन का मुझे पता नहीं है। लेकिन राधाकांत की पूजा करते ठाकुर, तो राधाकांत के नहीं, ठाकुर पुजारी हो चुके हैं। राधाकांत की मूर्तियों कोई और पूजा करते थे, पीछे जो है माँ काली के मंदिर के पीछे। तो वो भगवान कृष्ण का जो है खंडित हाथ से गिर के खंडित हो गया, उसका पैर टूट गया। ये बड़ा अपशकुन माना गया। सारे जगह में चर्चा हुई कि भगवान कृष्ण की तस्वीर टूट गई है। तो फिर क्या करा जाए? तो यही सभी ब्राह्मणों ने ये उपदेश दिया कि उसको बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ये खंडित मूर्ति जो है पूजा नहीं हो सकती। रामकृष्ण देव की माँ, उनके ऊपर तभी बड़ा विश्वास होने लगा था छोटे भट्टाचार्य जी पर, ठाकुर के ऊपर, रामकृष्ण देव के ऊपर। रानी ने पूछा, रानी रासमण ने, बाबा क्या किया जाए? सभी ब्राह्मण कहते हैं उसका परिवर्तन कर दिया जाए। तो वो ठाकुर एक प्रश्न पूछते हैं, अगर रानी जी के एक दामाद का अगर पैर टूट जाए, क्या रानी जी अपना दामाद को बदल देंगे? बस झूठ होता है ना। अगर पैर टूट जाए तो क्या करेंगे? उसको रिपेयर कर देंगे हम लोग, उसको बदलते नहीं है। रानी जी ने समझ गया। फिर ठाकुर ने उसको रिपेयर किया। क्या सुंदर रिपेयर किया था। बहुत दिन तक वो था, वो मूर्ति थी वहीं। अब आजकल उसको हटा दिया गया। मैं इस बार अभी रिसेंटली में गया था, पूछा वो मूर्ति कहाँ है? वो एग्जैक्टली बोल नहीं पाए, कहीं अंदर है बोले, लेकिन वहाँ और आस्थान में उनके सिंहासन पे नहीं है। तो ये मैं ही मेरी बात को समाप्त करूँगा। आगे फिर इसको आगे थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ी ज़्यादा चर्चा उसमें है। तो अगली बार फिर जो है ना, मैं अभी मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा, इसी साथ कि
प्रतीक का महत्व, प्रतीक एक प्रतीक ही होती है केवल। हम ईश्वर की आराधना करते हैं, प्रतीक की आराधना नहीं करते हैं। ये बहुत गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि अगर वो खंडित हो गया तो फिर भगवान भी खंडित हो गए। तो मेरी वाणी वही विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।